दोस्तों, हिंदू धर्म में सुबह सबसे पहले सूर्य देव की पूजा का बहुत महत्व है और इसी चीज को मानते हुए भारत के कई राजाओं ने सूर्य देव की खूब पूजा अर्चना की और इसी के बीच भारत में कई मंदिर भी बनवाए गए और उन्हीं में से एक है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर, जो न सिर्फ अपने भव्य बनावट से बल्कि कई रहस्यों से भरा हुआ है, जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया। और यही वजह है कि आज तक इस मंदिर में कई राज दफन है। और आज हम आपको इस मंदिर की कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। उड़ीसा के कोणार्क सन टेम्पल के गर्भगृह से अब रेत निकल। कोणार्क मंदिर में भी पानी भरा हुआ है। आज के इस एपिसोड में हम पड़ताल करेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो सूर्य देवता को समर्पित है, जिस मंदिर के इंच इंच में कारीगरी छिपी है और कोने कोने में कोई ना कोई चौंकाने वाला राज। तो कैसा है ये राज और कैसी है ये? उड़ीसा के पुरी में मौजूद इस मंदिर के बनने की कहानी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। रथ के आकार में बने इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में पूर्वी गंगा राजवंश के प्रसिद्धि सम्राट नरसिम्हा देव ने करवाया था। इतिहासकारों के मुताबिक अफगानी शासक मोहम्मद गौरी के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में जब मुस्लिम शासकों ने भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य और बंगाल के प्रांतों समेत कई राज्यों में जीत हासिल की थी, तब उस समय तक कोई भी शासक इन ताकतवर मुस्लिम शासकों से मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आया। तब हिंदू शासन खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था और ऐसी उम्मीद की जाने लगी कि उड़ीसा में भी हिंदू साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन उड़ीसा के गंगा राजवंश के शासक नरसिम्हा देव ने मुस्लिम शासकों से लड़ने की हिम्मत की और उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने अपनी चतुर नीति से मुस्लिम शासकों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। आपको बता दें कि उस दौरान दिल्ली के तख्त पर सुल्तान इल्तुतमिश बैठा हुआ था, जिसकी मौत के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद को उत्तराधिकारी बना दिया गया था और तुगान खान को मिला बंगाल के राज्यपाल का तख्त। इसके बाद 1243 ईस्वी में नरसिम्हा देव प्रथम और तुगान खान के बीच काफी बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में नरसिम्हा देव ने मुस्लिम सेना को बहुत बुरी तरह खदेड़कर जीत हासिल की। बता दें कि नरसिम्हा देव सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपनी जीत की खुशी में सूर्य देव को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर बनाने का फैसला लिया। और अब जब आप इस मंदिर के भव्य इतिहास के बारे में जान चुके हैं, तो इसकी कुछ खासियतें भी जान लीजिए। राजा नरसिम्हा देव ने इसे साल 1243 से 1255 ईस्वी के बीच करीब 1200 मजदूरों की मदद से बनवाया था। आपको बता दें कि इस विशाल मंदिर की नक्काशी करने और इसे सुंदर रूप देने में करीब 12 साल का लंबा समय लग गया था। हालांकि इस मंदिर के निर्माण के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसका आकार बड़े रथ की तरह है, जिसमें 24 रथ के चक्के 7 घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं, जैसा कि भगवान सूर्य के रथ की तरह ये दिखाई पड़ता है। ओडिशा में बना ये सूर्य मंदिर देखने में बहुत सुंदर और आलीशान लगता है। खास बात ये है कि सूर्य भगवान का ये मंदिर अपनी अनूठी कलाकृति और भव्यता की वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये तो स्वाभाविक है, तो बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां बन ही जाएंगी। असल में कोणार्क सूर्य मंदिर से कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं और ऐसी एक कहानी के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने एक बार नारद मुनि के साथ बेहद अभद्रता के साथ बुरा बर्ताव किया था, जिसकी वजह से उन्हें नारद जी ने कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। वहीं इस श्राप से बचने के लिए ऋषि कटक ने कृष्ण के पुत्र सांबा को सूर्य देव की कठोर तपस्या और आराधना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन के पास करीब 12 सालों तक सूर्य का कठोर तप किया था। इसके बाद एक दिन जब सांबा चंद्रभागा नदी में नहाने गया, तभी उन्हें पानी में भगवान सूर्य देव की एक मूर्ति मिली, जिसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को इसी जगह पर स्थापित कर दिया, जहां पर आज ये विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर बना हुआ है। इस तरह सांबा को सूर्य देव की कठोर आराधना करने के बाद श्राप से मुक्ति मिली और उनका रोग बिल्कुल ठीक हो गया। तभी से इस मंदिर का बेहद महत्व है। इस मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और यही वजह है कि इस मंदिर के दर्शन करने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को बंद हुए करीब 118 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने इस मंदिर के दरवाजे को नहीं खोला। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको इसका मेन गेट बंद मिलेगा। आप इस मंदिर को पूरी तरह से घूम सकते हैं, लेकिन इस मंदिर से कई राज जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये मंदिर अधूरा है, शापित है। मंदिर कई सालों से रेत में दफन था। मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था। ऐसी और भी कई बातें हैं जो आपको अचंभित कर सकती हैं, लेकिन सवाल तो यह आता है कि कई प्रयासों के बाद भारत सरकार इस मंदिर को खोलने का फैसला क्यों बदल देती है। इस मंदिर
मंदिर को कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि इस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला काफी हद तक कलिंगा मंदिर की वास्तुकला से मिलती जुलती है। देखा जाए तो उड़ीसा के पूर्वी समुद्री तट पर बना ये कोणार्क सूर्य मंदिर एक सुंदर संरचना है और इसके पत्थर पर बनी मूर्तियां कामोत्तेजक पोजीशन में हैं, जो इस मंदिर की दूसरी विशेषताओं को और भी बेहद शानदार ढंग से दर्शाती है। रथ के आकार में बने इस मंदिर में करीब 12 बड़े पहिए लगे हुए हैं, जिसे करीब 7 ताकतवर घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं। इन पहियों की खास बात यह है कि ये पहिए धूप घड़ी का काम करते हैं और इनकी छाया से समय का अनुमान लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के 7 घोड़े हफ्ते के सभी 7 दिन के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को बताते हैं। इसके साथ ही इनमें लगी 8 ताड़ियां दिन के 8 प्रहर को दर्शाती है। काले ग्रेनाइट और लाल पत्थर से बना ये एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर है जो कि इसकी खास बनावट और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस अद्भुत मंदिर के निर्माण में कई कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान का बचपन, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था में बनी 3 अलग अलग मूर्तियां भी बनी हुई है। कोणार्क सूर्य मंदिर के मेन गेट पर शेरों द्वारा हाथियों के विनाश का पोर्ट्रेट बनाया गया है, जिसमें शेर घमंड, अहंकार और हाथी धन का प्रतीक माना जाता है। ओडिशा में बने सूर्य मंदिर से लाखों लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन भर से शरीर से जुड़े सभी दुख दर्द दूर होते हैं। वहीं इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस भव्य मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। ओडिशा राज्य में बने इस कोणार्क सूर्य मंदिर में जाने का सबसे बेहतर समय फरवरी से अक्टूबर तक माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम अच्छा रहता है, जहां आप बस, ट्रेन या प्लेन से बड़ी आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, सूर्य देव को उजाले का सम्राट कहा जाता है और अगर ये ना होते तो पूरी सृष्टि अंधेरे में होती। खैर, ये तो हम सिर्फ बात कह रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर ऐसा होता तो क्या होता। और शायद इसलिए यह मंदिर अपने आप में काफी चीजों को खुद में समाये हुए है, जिससे लोगों में भगवान सूर्य के प्रति आस्था बनी हुई है। तो आशा करता हूं कि आपको इस मंदिर से जुड़ी कई बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।